अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे आपकी बुक का टॉपिक नंबर 3.7 को। 3.7 जो है वो टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले ये वर्ड एक आता है इसमें, दैट इज कंजर्व। कंजर्व का मतलब ये होता है कि किसी चीज का जो है वो एक तरह आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट रहना। कांस्टेंट यानी कि किसी चीज का आप सेम रहना डिफरेंट टू फेजेस के अंदर। दो डिफरेंट आप फेज लें, टाइम फेज लेंगे इस टाइम के अंदर या उस टाइम के अंदर, तो उसके दौरान किसी चीज का सेम रहना या कांस्टेंट रहना जो होता है वो कंजर्वेशन कहलाता है, यानी कि कंजर्व रहना उसका या सेम रहना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये है कि मोमेंटम जो है वो दो बॉडीज का दो डिफरेंट फेजेस के अंदर सेम रहता है या नहीं रहता है, इसको हमने जो है वो इस टॉपिक के अंदर रीड करना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक स्टेटमेंट है जो कि हमारे पास है कि किसी भी दो एक सिस्टम इफ नो एक्सटर्नल फील्ड और नो एक्सटर्नल फोर्स, सिंपली हम कहते हैं नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ सिस्टम, कि अगर आपके पास कोई सिस्टम हो जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए, तो ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती उसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। इस सारी जगह आप लिख सकते हैं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज ऑन अ सिस्टम, टोटल मोमेंटम of that system will remain constant। सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट को जो है वो मैथमेटिकली लिखेंगे, देन हम उसको प्रूव करेंगे कि वाकया ही ऐसा होता है या नहीं होता है। तो कहता यह है कि अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम हो, ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए, तो ऐसे सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होता है वो हमेशा सेम रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। वो सिस्टम क्या है, हम पहले वो सिस्टम के तौर पे हम तो जो है वो दो बॉडीज को कंसीडर करते हैं जो कि लाइक हमारे पास बॉडीज हैं। एक हमारा बॉडी है मास m1 है इसका, और इसका नाम हम लिख लेते हैं कि A बॉडी है, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक बॉडी है जिसका कि मास m2 है, और इस बॉडी का नाम जो है वो B है। ये दोनों बॉडीज जो है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मींस ये एक सिस्टम के अंदर है, मींस है किसी बाउंड्री में है या व्हाटएवर, यहां पे एक जगह पे मौजूद है और इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। जब ये दोनों बॉडीज ये बॉडी एक वेलोसिटी u1 के साथ b की तरफ जा रहा है और b जो है वो एक वेलोसिटी u2 के साथ a की तरफ आ रहा है, यानी कि इसकी भी एक वेलोसिटी है एक मास है। हमें पता है लास्ट लेक्चर हमने किया था कि अगर किसी बॉडी के पास मास और वेलोसिटी और तो उनका प्रोडक्ट जो होता है वो उसके मोमेंटम के इक्वल होता है। इसका मतलब हम इन दोनों बॉडीज का मोमेंटम पहले फाइंड करते हैं। इसका मोमेंटम a का अगर देखें, यानी कि p हम लिख लेते हैं नाम इसका p a, तो वो क्या होगा, मास इसका m1 और वेलोसिटी इसकी क्या है u1। इसी तरह से b का अगर निकालें तो वो हम p b नाम लिख लेते हैं उसका, जो कि m2 और u2 होगा। ये इन दोनों का क्या है मोमेंटम है। और अगर इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकालना चाहें तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम यानी p इज इक्वल टू pa और प्लस क्या होगा p b, यानी कि टोटल मोमेंटम क्या होगा p इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 और u2। ये वो केस है जब ये दोनों बॉडीज एक सिस्टम के अंदर पड़े हुए थे और किसी वेलोसिटी के साथ एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे। याद रखें अभी तक उन्होंने एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं किया, जस्ट एक दूसरे की तरफ मूव करके जा रहे हैं। आफ्टर सम टाइम ये इन दोनों का हम यहां पे अगर देखें मोमेंटम m और u1 की वजह से मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी इसका मोमेंटम, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी इसका मोमेंटम, यानी कि मास और ये इसकी क्या है वेलोसिटी, और इसको मोमेंटम हम कहते हैं।
आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि ये दोनों आपस में कोलाइड कर लेते हैं, इसी सिस्टम के अंदर ही है अभी भी स्टिल ये स्टिल इसी सिस्टम के अंदर होने के बावजूद ये हमारे पास ए है उसी मैच के साथ और ये जो है हमारे पास उसी मैच के साथ क्या है बी है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, ये बॉडी इस तरफ मूव करने लगता है, वेलोसिटी इसकी जो है वो u से आप चेंज होके क्या हो गई है v1 और इसकी वेलोसिटी जो है u से चेंज होके वो क्या हो गई है v2। यानी कि अब इन दोनों बॉडीज ने जब एक दूसरे के साथ कोलाइड किया है, यानी कि ये इनका जो सारा केस था ये बिफोर कोलिजन था और ये सारा जो है उनका अब आफ्टर कोलिजन है। यानी कि आफ्टर कोलिजन ये दोनों जब आप एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने की वजह से इन दोनों की वेलोसिटीज क्या होती है, मैस तो सेम ही रहता है, वेलोसिटी इन दोनों की चेंज हो जाती है। तो उसकी वजह से ए जो है वो इसका मोमेंटम हमारे पास पी ए विल बी m1 v1 और इसका मोमेंटम m2 v2, ये p हमारे पास क्या b है। तो टोटल मोमेंटम अगर निकालेंगे तो टोटल मोमेंटम आएगा p इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यानी एक हमारा सिस्टम था जो कि आइसोलेटेड सिस्टम था, कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही थी। तो पहले उन दोनों का मोमेंटम हमने फाइंड किया जो कि ये टोटल मोमेंटम है, यानी इसका मोमेंटम प्लस इस दूसरे बॉडी का मोमेंटम, फिर हमने उन दोनों को आपस में कोलाइड किया और उन दोनों का मोमेंटम चेंज हो गया, अब ये हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि ये जो बिफोर कोलिजन मोमेंटम है यानी कि ये सारा केस और ये जो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है ये दोनों आपस में कंजर्व रहते हैं, या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं कांस्टेंट रहते हैं। और हमने इसी चीज को प्रूव करना है कि वाकया ही ये दोनों आपस में इक्वल, मींस आपके पास या हम अगर कहते हैं p जो है वो बिफोर कोलिजन और ये जो है p आफ्टर कोलिजन, तो ये दोनों आपस में यानी कि m1 u1 इज इक्वल टू सॉरी प्लस m2 u2 एंड इक्वल टू होगा इसके m1 v1 प्लस m2 v2 के। ये दोनों मोमेंटम जो है वो हमेशा क्या रहते हैं सेम रहते हैं या इक्वल रहते हैं, और हमने ये चीज जो है वो प्रूव कर ली है। तो इसके अब प्रूफ की तरफ चलते हैं, फोर्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रूफ के लिए हम ये कहते हैं ये बॉडी और ये बॉडी दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने का मतलब ये है कि ये जो आपका इन दोनों का मोमेंटम, अब पहले हम इन दोनों का मोमेंटम निकालेंगे कि जो आफ्टर कोलिजन इन दोनों के पास मोमेंटम यानी बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या था और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या है। बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम था m1 u1 और इसका मोमेंटम था इसी बॉडी का आफ्टर कोलिजन m1 v1, यानी कि इस मोमेंटम के अंदर चेंज कितना है वो देखना है। बिफोर कोलिजन जो b बॉडी था उसका मोमेंटम था m2 u2 और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम चेंज हो गया m2 v2 में। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर चेंज कितना आता है, यानी चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स को हम फाइंड करते हैं। फोर्स क्या हमारे पास होती है, फोर्स इज इक्वल टू होती है डेल p ओवर डेल t। पिछला लेक्चर हमने किया था कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम हम निकालते हैं f a b, यानी कि ये जो a बॉडी है ये जब कोलाइड करता है b के साथ तो उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। तो वो फोर्स, इसका मोमेंटम देखें, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये इक्वल होता है pf माइनस pi और डिवाइडेड बाय t के। तो फाइनल मोमेंटम a बॉडी का ये है, यानी कि m1 v1 और माइनस इनिशियल मोमेंटम इसका है m1 u1 और डिवाइडेड बाय टाइम इसके दौरान कितना लगता है t। इसी तरह से दूसरा बॉडी है जो है f b से a के, जाहिर है a अगर b के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो b भी a के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और उसको अगर हम फाइंड करें तो इसका फाइनल मोमेंटम ये है, यानी कि m2 v2 और माइनस इनिशियल मोमेंटम इसका यहाँ पे m2 u2 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी आ जाएगा टाइम। तो हमने इस दो फोर्सेस हमने फाइंड कर ली। इसकी फोर्स a जो b के ऊपर लगाता है और b जो a के ऊपर फोर्स लगाता है, वो दोनों फोर्सेस हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम देखेंगे कि वो दोनों फोर्सेस जो है उनको यूज करके हमने प्रूव करना है कि आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन मोमेंटम जो अभी इक्वेशंस निकाली थी वो दोनों आपस में क्या है इक्वल आती है।
जी। तो स्टूडेंट्स इसको प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ ये है कि F A टू B, यानी कि ये जो फोर्स है A B के ऊपर लगाता है वो इक्वल होगी फोर्स B टू A के ऊपर, यानी कि ये वाली फोर्स जो है वो इस फोर्स के क्या इक्वल है, क्योंकि न्यूटन ने ये कहा है कि जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा तो दूसरा भी पहले के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। जब बॉडी A ने B के ऊपर फोर्स लगाई है तो B भी क्या करेगा, A के ऊपर फोर्स लगाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि उन दोनों की फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। ये मींस यहां पे आपके पास क्या आता है, नेगेटिव साइन। फोर्सेस आपस में इक्वल, एक्शन एंड रिएक्शन, ये एक्शन है ये रिएक्शन है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये वैल्यूज वहां पे हम पुट कर देते हैं। यहां पे हम अगर पुट करें तो हमारे पास m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाय t, तो यहां पे आ जाएगा माइनस m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाय यहां पे भी t। ये t और t आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहां पे आएगा m1 v1 माइनस m1 u1 और दूसरी तरफ जो है हमारे पास माइनस m2 v2 और प्लस m2 u2। अब इसमें हमने क्या किया है कि ये जो माइनस था इसको अंदर मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, सिंपल मैथ्स है। अब हम v वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेते हैं और u की वैल्यू जो है वो एक तरफ। m1 v1 ये माइनस है, v की वैल्यू यहां पे इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो वो प्लस m2 v2 हो जाएगी, इक्वल्स टू ये वैल्यू माइनस है इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी तो ये हो जाएगी m1 u1 और ये इस तरह से प्लस m2 u2। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पीछे टॉपिक में देखा था या अभी पीछे हमने जो इसी टॉपिक में स्टार्ट में किया है वो कुछ ऐसा ही था कि ये हमारा सारा क्या है, ये सारा बिफोर क्लियर मोमेंटम है और ये सारा क्या है, आफ्टर क्लियर मोमेंटम है। इसका मतलब है कि ये जो आफ्टर क्लियर मोमेंटम इक्वल्स किसके है, बिफोर क्लियर मोमेंटम के। तो यही तो हमारा लास्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि बिफोर क्लियर एंड आफ्टर क्लियर टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। तो वो क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। तो ये हमारा मोमेंटम का वो टॉपिक जो है वो प्रूव हो गया। तो ये हमारा रिलेशन है जो कि हमने प्रूव करना था। इसी के साथ हम एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे। वो एग्जांपल जो है वो बेसिकली इसी मोमेंटम के लॉ को प्रूव करने के लिए है। और एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि आप जो है वो एक बुलेट फायर करते हैं। बुलेट जब फायर करते हैं गन की मदद से तो गन भी उसके पास भी कोई वेलोसिटी होगी और बुलेट जो है वो उसकी भी कोई वेलोसिटी होगी। तो उस एग्जांपल को हम देखते हैं कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है उसके ऊपर कैसे अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक गन है और उसी के अंदर आपके पास एक जो है वो बुलेट है। ये हम उसी तरह का केस लेके चलते हैं। ये आइसोलेटेड सिस्टम है। अब देखें गन है वो भी रेस्ट में, एक जगह के ऊपर गन पड़ी हो तो गन भी रेस्ट में है और बुलेट भी क्या है, रेस्ट में है। हम कहते हैं कि ये जो गन है इसका मोमेंटम क्या है, उसकी जो वेलोसिटी क्या है, जीरो, क्योंकि ये मूव नहीं कर रही रेस्ट के ऊपर, यानी कि u1 जो है वो क्या होगी, जीरो होगी। ये बुलेट है, बुलेट का मास जो है वो m2 है और इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, u2, और वो भी किसके इक्वल है, जीरो के। जीरो इसलिए है कि ये दोनों बिफोर जब तक हमने इनको शूट नहीं किया ये दोनों क्या है, रेस्ट में है। जब हम इसको शूट करते हैं तो शूट करने की वजह से क्या होता है, यहां पे गन है जो कि आप इस तरफ एक वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रही है और ये हमारे पास जो है वो बुलेट है जो कि वेलोसिटी के साथ यहां पे v2 के साथ मूव कर रही है। ये सेम उसी तरह की चीजें हैं। ये a है, ये b है, ये a है, b है। आफ्टर जब ये दोनों बॉडीज यानी गन एक जगह पे पड़ी हो तो गन भी रेस्ट में, यानी कि u1 भी जीरो और u2 भी क्या हो गया, जीरो। मींस यहां पे इसका मोमेंटम क्या आएगा, p m1 u1 प्लस m2 u2। तो यहां पे p m1 तो आ जाएगा, u की जगह पे जीरो और प्लस m2 और u2 की जगह पे जीरो। तो p क्या आ जाएगा, जीरो। यानी कि इनिशियली जो मोमेंटम है वो इसका क्या है,
0 है। और यहां पे मोमेंटम निकालना है तो P इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मोमेंटम, अभी हमने देखा था आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इज इक्वल टू बिफोर कोलिजन मोमेंटम। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम यह है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू किसके आएगा, बिफोर कोलिजन मोमेंटम किसका, 0 के। 0 इसलिए हुआ है क्योंकि जहां पे u यानी वेलोसिटी उसकी क्या थी, 0 थी, ठीक है जी। तो यहां से अगर हम v2 को निकालना चाहिए या v1 को, यानी v1 जो है वेलोसिटी ऑफ क्या है, गन है, तो वेलोसिटी ऑफ गन v1 m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2। माइनस होने का रीजन ये है, ये प्लस है यहां पे, इक्वल का दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो v1 इज इक्वल टू माइनस m2 और m1 इंटू v2। तो ये जो है हमारे पास उससे गन की क्या होती है, वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है जी। तो ये वेलोसिटी नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि v2 अगर इस डायरेक्शन में है तो v1 क्या है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इस वजह से ये जो गन वापस की तरफ आती है इसको रिकॉइल भी कहते हैं, कि गन क्या होती है दोबारा से बैकवर्ड आती है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल थी स्मॉल, जो बुक के ऊपर ये थ्योरेटिकली भी उसने बताई है, वहां से भी आप इसको जो है वो रीड कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो विल रिमेन सेम। और हमने उसको प्रूव भी किया और एज एग्जांपल हमने उसको आगे अप्लाई भी किया। एग्जांपल के तौर पे अप्लाई करके हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ द गन जो है वो फाइंड आउट किया। तो होप सो ये लेक्चर आपको जो है वो क्लियर होगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस एंड इंशाल्लाह, एंड थैंक यू सो मच।